नमस्कार बच्चों, अभी हम पिछले वीडियो में क्लास 11th 12th के लिए जनसंचार का अध्ययन कर रहे थे। जो आपके कोर्स में जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आपने जनसंचार के बारे में पढ़ा था कि जनसंचार माध्यम के अंतर्गत किसी भी सूचना या संदेश को विभिन्न कृत्रिम माध्यमों के द्वारा विशाल जनसमूह तक ये पहुंचाते हैं। हम विशाल जनसमूह तक उन सूचनाओं को, ठीक है ना, पहुंचाया करते हैं। जैसे कि रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट, समाचार पत्र, ठीक है ना, सिनेमा, टेलीफोन, फैक्स इत्यादि कई माध्यम हैं जिनके द्वारा हम सूचनाओं को पहुंचाते हैं एक से दूसरे के पास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसमें अत्यंत कम समय लगता है, समय की बचत होती है और एक दूसरे के बीच दूरी भी कम हो जाती है। तो जनसंचार हम पढ़ रहे थे। चलिए अब हमें शुरू करना है आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड के पेपर में। चलिए उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपके बोर्ड के पेपर में बच्चों पूछा जा सकता है कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के, कि जैसे पहला प्रश्न है आपका, ये लिख दिया हमने प्रश्न, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं, ठीक है ना। कौन कौन से प्रमुख जनसंचार माध्यम हैं, इनको आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में, इसका उत्तर आपका हो सकता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र है आपका जनसंचार का एक माध्यम, पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, फिल्म, टेलीविज़न, ये सब जनसंचार के माध्यम हैं, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं आप लोग, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, पुस्तकें, पुस्तकों के द्वारा भी जनसंचार होता है। तो टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन और आपकी पुस्तकें आदि, पुस्तकें भी लिख सकते हो इसमें। जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये है जनसंचार के प्रमुख माध्यम, हमने आपको बताए कि पेपर में अगर पूछा जाए आपका कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं, तो आप लोग लिख सकते हो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, पुस्तकें आदि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। ये कई बार आया है बेटा, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया कि प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, क्या है प्रिंट माध्यम। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो संचार के वे साधन, संचार के वे साधन, संचार के वे साधन जो प्रिंट अर्थात छपे रूप में, प्रिंट का मतलब होता है छपे हुए रूप में, जैसे अखबार छापे जाते हैं, पत्र पत्रिकाएं छापे जाते हैं, ये सब प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आ सकते हैं। तो लिख दिया हमने कि संचार के वे साधन जो प्रिंट अर्थात छपे रूप में, अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, छपे रूप में लोगों तक
सूचनाएं पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्हें प्रिंट माध्यम कहा जाता है। उन्हें प्रिंट माध्यम कहा जाता है। तो इस तरीका से आप आंसर लिख सकते हो। अगर और कुछ पूछ दिया जाए कि प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन, प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? प्रश्न, प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? ये पूछा गया कि कोई दो साधन बताइए, प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधनों को आप बताइए। 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन, आंसर में लिख सकते हो आप लोग। प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन, नंबर 1 समाचार पत्र। समाचार पत्र हो सकता है क्योंकि समाचार भी छपता है, यानी कि प्रिंट का अर्थ ही छपा हुआ होता है कि नहीं? तो एक समाचार पत्र आ सकते हैं प्रिंट माध्यम में, समाचार पत्र। और नंबर 2 आ सकती है, नंबर 2 पत्र पत्रिकाएं, पत्र और पत्रिकाएं, ये भी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आंसर में क्या लिख दिया बच्चों? प्रश्न पूछा गया था कि प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो हमने आंसर दे दिया कि प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन समाचार पत्र, नंबर 2 पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, 2 साधन हमने बता दिए क्योंकि 2 पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है? प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है? ये प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है। तो आप लोग इसके आंसर में लिख सकते हैं, इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि वाणी, कौमा विचारों, कौमा सूचनाओं, ठीक है ना, वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचारों आदि को, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का, लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का, ठीक है ना, लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण, आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहता है। प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीका से इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न क्या पूछा था कि प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है, क्या कारण है कि प्रिंट मीडिया का हमेशा महत्व बना रहता है। तो हमने इसके आंसर में लिख दिया कि वाणी, विचार, सूचनाओं, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो वाणी के द्वारा हम बोले
जो हमारे विचार आए, जो हमने सूचनाएं दी, जो समाचार आदि, ठीक है ना, लिखे गए, तो उनको लिखित रूप में इन सभी चीज़ों की वाणी, विचार, सूचना, समाचारों आदि को लिखित रूप में लिख करके रिकॉर्ड रखने का आरंभिक साधन है ये प्रिंट मीडिया। आरंभिक साधन होने के कारण कि लिखित रूप में हमारी सब चीज़ों का, सूचनाओं का रिकॉर्ड बना रहे, लिखित रूप में रिकॉर्ड बना रहे, ठीक है। तो आरंभिक साधन होने के कारण, लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का हमेशा महत्व बना रहता है, ठीक है ना। इस तरीका से आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4। चलिए प्रश्न 5 देख लें हम। ये हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, हो सकता है बोर्ड के पेपर में से इन्हीं में से कोई पूछ दिया जाए। अच्छा, अगला प्रश्न हो सकता है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता, ये भी कई वर्षों पूछा गया, कई साल आया है बोर्ड के पेपर में। पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया कि पत्रकारिता किसे कहते, क्या है पत्रकारिता, ठीक है ना। जो पत्रकार लोग होते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो पत्रकारिता है क्या, इसका अर्थ आप लिख सकते हो, मतलब आंसर में इसके कि प्रिंट। अब प्रिंट का तो अर्थ आप लोग समझ गए, छपा हुआ, यानी कि छपे। रेडियो, कॉमा लगा के लिख दीजिए, रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को, किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को, खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिख गए 5। ये अभी हमने 5 प्रश्न बताए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इनको एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, कौन कौन से माध्यम है प्रमुख जनसंचार के, तो आप बता सकते हो कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, पुस्तकें आदि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। ये सब जनसंचार यानी कि सूचनाओं को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति से जनसमूह तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। तो ये सभी जनसंचार के साधन हैं, माध्यम हैं, ठीक है ना। बन जाएगा आपको, कोई कठिन नहीं है। दूसरा प्रश्न हमने लिखाया कि प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, क्या है प्रिंट माध्यम। तो क्या है प्रिंट, प्रिंट का अर्थ होता है छपे रूप में, छपे हुए रूप में। तो यानी कि संचार के वे साधन जो प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, छपे रूप में। जैसे अखबार में, अखबार छप करके निकलता है, पत्र पत्रिकाएं छप करके निकलती हैं, पुस्तकें छप करके निकलती हैं। तो यही लिख दिया कि संचार के वे साधन जो प्रिंट मतलब छपे रूप में अर्थात छपे हुए रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, ठीक है ना, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। वे सभी साधन जो छपे रूप में सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं वो प्रिंट माध्यम कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रिंट माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि प्रिंट माध्यम के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से बताइए, कौन कौन सी चीज़ छप करके निकलती है प्रिंट माध्यम के 2 साधन। तो एक तो अखबार छपता है आपका, न्यूज़पेपर, तो वही लिख दिया हमने, समाचार पत्र, और दूसरा पत्र पत्रिकाएं, ये भी छप करके निकलती हैं। तो ये 2 साधन पूछे गए थे, इसलिए 2 साधन हमने बता दिए कि प्रिंट माध्यम के 2 प्रमुख साधन समाचार पत्र और नंबर दूसरा पत्र पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न हमने क्या समझाया आपको कि प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है, प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा क्यों बना रहता है। अच्छा, क्या महत्व है प्रिंट मीडिया का, आपने समझ लिया कि प्रिंट मीडिया का मतलब होता है छपे रूप में सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना, यानी कि वाणी के द्वारा, विचारों के द्वारा, सूचनाओं, समाचारों आदि को
लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का, लिखित रूप में लिख करके इसको रिकॉर्ड में काफ़ी सालों तक आप लोग रख सकते हैं। तो लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का ये आरंभिक साधन है। आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहता है और हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना। आप लोग पुराने समय से कितने लेटर पत्र आते थे, लोग बाग लिखित रूप में उसको लिख करके भेजते थे, आज भी आपके पास सुरक्षित रहते हैं। कई वर्ष पुराना अखबार आपसे मांग दिया जाए तो वो लिखित रूप में अखबार आपके रिकॉर्ड में अगर रहता है तो उसको आप दे सकते हो। तो यही हमने आंसर आपका बता दिया कि वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का ये आरंभिक साधन है प्रिंट मीडिया। इसलिए आरंभिक साधन होने का, ठीक है, होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहता है और बना रहेगा आगे भी। एक प्रश्न ये पूछा कि पत्रकारिता किसको कहते हैं, क्या है पत्रकारिता। तो हमने इसको बताया कि प्रिंट का मतलब आपने सुन लिया कि छपे रूप में, छपे हुए रूप में। तो प्रिंट यानी कि छपे रूप में रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, टेलीविज़न के माध्यम से हो या किसी छपे रूप में अखबार, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं, इन सब के माध्यम से खबरों के संचार को, खबरें यहाँ से वहाँ फैल जाएं, खबरों को यहाँ से वहाँ हम फैला दें, तो खबरों के प्रचार प्रसार को ही हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता। समझें आगे 5 क्वेश्चन। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम समझें कि जैसे इस तरीके का प्रश्न आ गया, ये भी काफ़ी वर्षों पूछा गया है आपसे। लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन हम कि भारत में अखबारी पत्रकारिता, भारत में, अपने भारत देश में, भारत में अखबारी पत्रकारिता, अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई। अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है ना, कि अपने भारतवर्ष में अखबारी पत्रकारिता, जो न्यूज़पेपर में खबरें छापते हैं, तो ये अखबार पत्रकारिता, अखबार रूपी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई और कहां से हुई। शुरुआत सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई अखबारी पत्रकारिता, ठीक है कि नहीं, कहां से। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसके उत्तर में कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत, बताइए अब कब, सन 1780 में। याद कर लीजिए शुरुआत कब से हुई, सन 1780 यानी कि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के, जेम्स ऑगस्टन हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था, जो कोलकाता से निकला था। ठीक है ना। तो ये हमने आंसर आपको बता दिया कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, तो आप लोग बता सकेंगे कि सन 1780 में, 1780 में शुरुआत हुई थी अखबारी पत्रकारिता की। और जेम्स ऑगस्टन हिक्की के बंगाल गजट से उसको कुछ लेकर के, उसका कुछ रूपरेखा देख करके, नमूना देख करके इसकी अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, बस 2 चीज़ याद कर लीजिए, कब और कहाँ से। तो एक 1780 सन हो गया, 1780 से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कोलकाता से, यानी कलकत्ता से हुई, कलकत्ता से। बस इतनी 2 चीज़ याद, कब हुई शुरुआत अखबारी पत्रकारिता की, 1780, कहाँ से हुई, कोलकाता से हुई, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लें।
हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, पहला साप्ताहिक पत्र हिंदी का, ठीक है ना, कौन सा था, कौन सा था, इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, ये प्रश्न पूछा। ये प्रश्न समझ लीजिए आपके बोर्ड के पेपर में आ गया क्लास 12th में कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, बताइए पहला साप्ताहिक पत्र कौन, और इसके संपादक कौन थे, किसने इसका संपादन किया था इस पत्र का। तो पहले तो पत्र का नाम बताना है, तो उत्तर में लिख सकते हो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड। देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था। ये नाम याद कर लीजिए। पहले साप्ताहिक पत्र का, हिंदी में जो पहला साप्ताहिक पत्र शुरुआत हुआ था उसका नाम था उदंत मार्तंड, मार्तंड, ठीक है ना, उदंत मार्तंड, ये लिख सकते हैं, ये उदंत मार्तंड। और संपादक कौन थे, लिख सकते हैं इसके संपादक, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये 6वां प्रश्न हो गया, ये 7वां, 5 पहले हो गए। तो अगर कोई पूछ दे या पेपर में आपके आ जाए, बोर्ड के पेपर में, कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था, तो पहला साप्ताहिक पत्र आपका उदंत मार्तंड था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लें हम। अगर पूछ दिया जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे, पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे, समझाइए कैसे मिशन थी एक। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, जब अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, उत्तर में इसके लिख सकते हो आप लोग कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, अनेक लक्ष्य नहीं थे बेटा, एक ही लक्ष्य था पहले पत्रकारिता का, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था। और वो लक्ष्य कौन सा था, कौन सा मिशन था, स्वतंत्रता की प्राप्ति, एक ही लक्ष्य था, ठीक, स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता की प्राप्ति समझ में आ गई। इस प्रकार एक मिशन था, लिख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन था। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन था। हो गया आंसर। यानी कि हमने क्या पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, कैसे। तो हमने क्या लिखा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, एक लक्ष्य को लेकर के सभी पत्रकार काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य था, उनकी पत्रकारिता करने का एक ही उद्देश्य था, वो एक ही चीज छापते थे, मेन क्या, स्वतंत्रता की प्राप्ति। ये लक्ष्य को लेकर के
पत्रकारिता होती थी। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन था या मिशन थी, ठीक है ना, पत्रकारिता एक मिशन थी, ये लिख सकते हो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न देख लें, प्रश्न नंबर 9 लिख सकते हैं आप लोग। आजादी के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया? आजादी के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया? जब देश हमारा आज़ाद हो गया, उसके आज़ाद होने के बाद क्या बदलाव आया पत्रकारिता में, ये पूछ रहे हैं हम। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो कि आज़ादी के उपरांत या आज़ादी के बाद शुरू के 2 दशकों तक, शुरू के 2 दशकों तक, यानी कि 2 दशक यानी 20 साल, 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति, पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण, पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी, राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी। पर बाद में उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। पर बाद में उसका चरित्र, बाद में उसका चरित्र कैसा होने लगा? व्यावसायिक और प्रोफेशनल, व्यावसायिक और प्रोफेशनल कह सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमने प्रश्न पूछा था कि आज़ादी के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया, तो हमने बता दिया कि आज़ादी के बाद शुरू के 2 दशकों तक तो पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी कि राष्ट्र का निर्माण करना है, चलो राष्ट्र के लिए ही हम समर्पित हैं, सब कुछ अपने देश के लिए करेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो बाद में उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। व्यवसाय के रूप में फिर पत्रकारिता का लोग चुनाव करने लगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने लगे सिर्फ व्यावसायिक और प्रोफेशनल, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, अपने रोजगार से जुड़ने के लिए भी इसका फिर इसकी तरफ लोग रुझान करने लगे। लेकिन पहले शुरू के 2 दशकों में सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए ही प्रतिबद्ध थी पत्रकारिता। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें हम। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला था? प्रश्न नंबर 10। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? कब और कहां खुला, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम कि अपने भारत देश में सबसे पहला छापाखाना कब खुला था और कहां खुला था। छापाखाना जिसमें पत्र पत्रिकाएं छपते थे, ठीक है ना। तो इसके आंसर में आप लोग उत्तर में लिख सकते हो कि भारत का पहला छापाखाना यानी समाचार पत्र भारत का पहला छापाखाना कब? 1556 ईस्वी में, याद कर लीजिए, 1556 ईस्वी में गोवा में खुला, गोवा में खुला था, सबसे पहले गोवा में खुला था। ठीक है बेटा, तो ये हमने 10 क्वेश्चन, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आज तैयार कराए, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना।
देखिए छठवां प्रश्न जो हमने पूछा था, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1780 में। और कहाँ से हुई थी? कोलकाता से, कलकत्ता से शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न पूछा हमने, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था और इसके संपादक कौन थे? तो पहला साप्ताहिक पत्र हमारा था हिंदी का उदंत मार्तंड और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी कैसे? तो हमने क्या बताया, देश आज़ाद होने से पहले पत्रकारिता का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस उद्देश्य को लेकर के ही पत्रकारिता होती थी। इस प्रकार पत्रकारिता एक मिशन का काम कर रही थी, मिशन थी। आज़ादी के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार बदलाव आ गया? जब देश आज़ाद हो गया तो पत्रकारिता में किस प्रकार का बदलाव आया? तो इसको हमने क्या लिखा, आज़ादी के बाद शुरू के 2 दशक तक तो 2 दशकों तक तो पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है ना, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थी। लेकिन बाद में उसका चरित्र धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया तो उसका चरित्र भी व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा धीरे धीरे। तो ये बदलाव हो गया। और आखिरी प्रश्न हमने क्या कर दिया, भारत में पहला छापाखाना कब खुला था और कहाँ खुला था? ये बिल्कुल आप याद कर डालिए, कई बार बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला था और कहाँ खुला था। तो भारत में सबसे पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में खुला था। और कहाँ खुला था? गोवा में। पहला छापाखाना खुला था गोवा में। कौन से सन में? 1556 ईस्वी में। ठीक है ना। तो ये हमने आज 10 क्वेश्चन आपके तैयार कराए। इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो बराबर हमसे संपर्क करते रहिए, पूछते रहिए। इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।